विलियम ब्रनहम संसार के हर देश में इनके अनुयायी हैं। 5 करोड़ लोग इन्हें एक नबी के रूप में विश्वास करते हैं। लाखों लोग इन्हें परमेश्वर के रूप में पूजते हैं। इनके अनुयायियों को ब्रनहमाइट्स कहते हैं। दिन ब दिन अनेक ईसाई लोग ब्रनहम के उपदेश से आकर्षित होकर ब्रनहमाइट में बदल रहे हैं। इन खतरनाक परिस्थितियों में ब्रनहम के बारे में तार्किक और परिपूर्ण विवरण ही ये वीडियो है। किसी की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। सच्चाई को सबको बताने के लिए ये वीडियो बनाया। ब्रनहम 6 अप्रैल 1909 को अमेरिका के केंटुकी में चार्ल्स ब्रनहम एल्ला हार्वे को जन्मा। प्रभु को स्वीकार कर फर्स्ट पेंटेकोस्टल बैप्टिस्ट चर्च में जाता रहा। 1934 में होप नाम के स्त्री से विवाह हुआ। कुछ दिनों बाद बीमारी के कारण वह चल बसी तो 1941 में मेड़ा ब्राय से विवाह किया। उसके बाद खुद का सेवा आरंभ कर अजीब उपदेश देना शुरू किया। दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। आइए इनके उपदेशों के बारे में जानेंगे। ब्रनहम के हर किताब के ऊपर ओहियो नदी के पास बीती हुई एक संदर्भ के बारे में लिखा रहेगा। 1933 के जून महीना में ओहियो नदी में कुछ लोगों को बपतिस्मा देते समय आकाश में एक प्रकाश प्रत्यक्ष हुआ। उस प्रकाश में से मसीह का पहला आगमन से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसा रहा, मेरा दूसरा आगमन तक तुम रहोगे कहता हुआ एक आवाज सुनाई दिया। उस आवाज को वहाँ के कई लोग सुना कहकर लिखा है। ब्रनहम कई बार इस संदर्भ को अपने भाषण में कहते हुए कुरियर जनरल नामक समाचार पत्र ने इस विषय के बारे में लिखा। सारे स्थानीय समाचार पत्रों में भी लिखा। कई लोग तस्वीर भी लिया। सारे कनाडा में यह खबर फैल गया। कहा, हम परखेंगे इसमें वास्तविकता कितनी है। ब्रनहम इस संदर्भ के बारे में बताते हुए एक बार कहा कि 1930 में हुआ, एक बार कहा कि 1936 में हुआ, एक बार कहा कि 1939 में हुआ। वास्तव में यह संदर्भ किस साल में हुआ? कई बार कहा कि यह घटना जून महीना में हुआ, कई बार कहा कि अगस्त महीना में हुआ। वास्तव में यह घटना किस महीना में हुआ? कई बार कहा कि 1933 में ओहियो नदी में 500 लोग बपतिस्मा पाए, कई बार कहा कि 1000 लोग बपतिस्मा पाया। ब्रनहम के पर्यवेक्षण में ब्रनहम पत्रिका संपादक गॉर्डन लिंडसे द्वारा रचित ए मैन सेंट फ्रॉम गॉड नामक पुस्तक में 130 लोग बपतिस्मा पाया लिखा गया। वास्तव में उन दिनों की समाचार पत्रों में ब्रनहम के सम्मेलन में 14 लोग बपतिस्मा पाया कहकर लिखा गया। वास्तव में उस संदर्भ में कितने लोग वहां बपतिस्मा पाए? कई बार कहा कि 1933 में वह बपतिस्मा देते समय 10,000 लोग वहां थे, कई बार कहा कि 5,000 लोग वहां थे, कई बार कहा कि 3,000 लोग वहां थे। वास्तव में कितने लोग वहां थे? कई बार कहा कि बपतिस्मा देते समय प्रकाश प्रत्यक्ष हुआ, कई बार कहा कि आवाज सुनाई दिया। लोग आकर मुझसे पूछने लगे कि वो आवाज क्या बात किया, तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। वास्तव में केवल प्रकाश ही प्रत्यक्ष हुआ, आवाज को भी सुना। उस आवाज को बाकी सारे लोग सुन सके, ब्रनहम भी समझ सका कि नहीं। ये संदर्भ 1933 में हुआ, लेकिन 1952 तक इस विषय को ब्रनहम किसी से नहीं बताया। तब तक कई प्रचार पुस्तक लिखा, अनेक भाषण भी दिया, लेकिन इस विषय का जिक्र कभी नहीं किया। क्यों? उन दिनों की समाचार पत्रों में ये खबर प्रकाशित होने का एक स्रोत भी नहीं है, एक तस्वीर भी नहीं है। ब्रनहम द्वारा बताया गया साल, महीना, बपतिस्मा लेने वालों की संख्या, देखने वालों की संख्या, आकाश में उल्लेख किया संदर्भ, इन सब में अनेक भेद दिखाई दे रहा है। इनमें क्या सच है? एक घटना सच होने से अलग अलग तरीकों में क्यों बताया जाएगा? ब्रनहम एक अनबीती संदर्भ का सृजन किया है, उसी कारण उनकी बातों में स्पष्टता नहीं है।
गॉर्डन लिंडसे द्वारा रचित ए मैन सेंट फ्रॉम गॉड नामक किताब में कई बार ब्रैनहम का तुलना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से किया। उसने लिखा कि जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह का पहला आगमन का प्रचार किया, उसी प्रकार ब्रैनहम मसीह का दूसरा आगमन का प्रचार कर रहा है। इसे पढ़कर ब्रैनहम अपने भाषणों में आकाश से आवाज आने की बात कह दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह आने तक था, लेकिन ब्रैनहम यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक नहीं रहा। क्या आकाश से बात करने वाला परमेश्वर झूठा है या ब्रैनहम का कपोल कल्पना है? ब्रैनहम एलिया कैसे हो सकता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का तुलना ब्रैनहम से कैसे कर सकते हैं? वे दोनों अविवाहित है, लेकिन ब्रैनहम 2 शादियां किया। वे दोनों बहुत नम्र होकर जीवन बिताया, लेकिन ब्रैनहम का रहन सहन बहुत कीमती है। कीमती कार, कीमती भवन। वे दोनों सेवकाई के अलावा और कुछ भी नहीं किया, लेकिन ब्रैनहम को शिकार करने का आदत था। जानवर को आहार के लिए मार सकते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं मारना चाहिए। ब्रैनहम अपने मनोरंजन के लिए अनेक जानवरों को मार डाला। वे दोनों इस्राएली है, इस्राएलियों के बीच सेवा किया। ब्रैनहम अन्य जाति का है, अन्य जातियों के बीच ही सेवा किया। वे दोनों अपने लिए संपत्ति इकट्ठा नहीं किया, लेकिन ब्रैनहम के मरने तक अमेरिका के बड़े करोड़पतियों में वह एक था। इस प्रकार ब्रैनहम का तुलना इन दोनों से नहीं कर सकते। किसी भी ब्रैनहमाइट्स के घर जाने पर या उनके कलीसिया में जाने पर यह तस्वीर दिखाई देगा। हर तस्वीर के बारे में एक अजीब कहानी बताएंगे। ये तस्वीर इनमें सबसे प्रसिद्ध है। इसे हॉस्टन इंडोर स्टेडियम में निकाला। ब्रैनहमाइट्स का कथन है कि पीछे जो दिख रहा है वो आग का खंबा है। ब्रैनहमाइट्स का पैदाइश से यह उसका पीछा कर रहा है। यही सबूत काफी है कि ब्रैनहम एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि अपने आप को ब्रैनहम ऐसा ही बताया। अब वास्तविकता में जाएंगे। इस तस्वीर को डगलस स्टूडियो वालों ने निकाला। ब्रैनहम इस तस्वीर को एक किताब की कवर पेज पर इस्तेमाल करने के लिए उसकी कॉपीराइट्स के लिए भेजा था। इस तस्वीर को परखकर मिस्टर जॉर्ज जे लैसी ने ये रिपोर्ट दिया कि ब्रैनहम के पीछे की फ्लडलाइट लाइटिंग लेंस के द्वारा नेगेटिव को स्ट्राइक करने की वजह से ऐसा तस्वीर आया है। लैसी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर के रूप में काम करता था। ब्रैनहम इस रिपोर्ट को छिपाकर झूठ कहने लगा कि लैसी FBI का हेड था। इस तस्वीर को देखकर वह विस्मय हो गया और कबूल कर लिया कि यह सचमुच आग का खंबा है। तस्वीर लेते समय ऐसा आना साधारण बात है। इन तस्वीरों को परखें। लेकिन ब्रैनहम अपने मासूम अनुयायियों से कह दिया कि यह आग का खंबा है जो मेरा पीछे आ रहा है। इस तस्वीर को अपने सेल्फ में रख ले। उसके बाद इस तस्वीर को वाशिंगटन के हॉल ऑफ रिलीजियस आर्ट में रखा गया। अमेरिका में FBI का पूछताछ चला। FBI ने यह प्रमाणित किया है कि ये आश्चर्यजनक तस्वीर है। इस प्रकार अनेक काल्पनिक बातें बताया, ये सब झूठा है। तब से तस्वीर में छोटा सा फर्क आने पर सभी उसे आग का खंबा मानने लग गए। इस तस्वीर का क्रेज बढ़ने के कारण ब्रैनहम मिनिस्ट्री के लिए यह एक कमाई का जरिया बन गया। इन तस्वीरों के बारे में ब्रैनहम के बातों का उत्तर न मिलने वाली अनेक प्रश्नों का कारण बन गया। ब्रैनहम के कई वीडियो हैं। इस आग का खंबा को वीडियो कैमरा क्यों फिल्माया नहीं जा सका? ब्रैनहम का हजारों तस्वीरें हैं, उनमें 4 ही तस्वीर, वह भी लाइट नेगेटिव को स्ट्राइक करने का संभावना हो, ऐसे तस्वीरों में ही आग का खंबा क्यों दिखती है? मनुष्य के आंखों को ना दिखने वाली असाधारण चीजों को कैमरा तस्वीर ले सकती है। इससे पहले आग का खंबा किसी भविष्यवक्ता का पीछा किया?
पुराने नियम के समय इस्राएलियों का पीछा करने वाला आग का खंबा इंसान को दिखता था, लेकिन ब्रनहम का पीछा करने वाला आग का खंबा केवल कैमरा को ही क्यों दिखती है? इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, ब्रनहम एक झूठा है। ब्रनहम इस तस्वीर के बारे में बार बार जिक्र करना वैज्ञानिक रीति से यह आग का खंबा साबित हुआ है कहने के कारण ब्रनहमाइट्स अपने घरों में इस तस्वीर को रखकर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन्हें पूजते हैं। ये ब्रनहम के उपदेशों में ही अत्यंत भयानक है। ब्रनहम का तर्क है कि हव्वा आदम के संयोग से पहले ही शारीरिक रूप से सांप से संयोग किया, इसलिए कैन पैदा हुआ था। सुनने के लिए बहुत बेहुदापन लगने वाली इस तर्क को सच साबित करने के लिए अनेक वचनों को मोड़ दिया। एक समय सांप के भी मार्मिक अंग थे। शैतान उस सांप में प्रवेश कर हव्वा से संयोग किया। हव्वा को एक वेश्या कहना सबसे बुरी बात है। ब्रनहम का कहना है कि सांप शपित होने के कारण ही रेंगती है। शपित होने से पहले आदमी की तरह चलती थी, आदमी जैसा मार्मिक अंग था। एक समय सांप भी चलता था, लेकिन आदमी जैसा नहीं। ये तस्वीर ही उसका सबूत है। ब्रनहम का उपदेश है कि कैन आदम को पैदा नहीं हुआ, इसीलिए परमेश्वर उसे शपित किया। लेकिन बाइबल कहता है कि कैन हाबिल का हत्या करने के कारण परमेश्वर ने शपित किया। ब्रनहम का उपदेश है कि कैन आदम को पैदा नहीं हुआ, इसलिए हनोक आदम से 7वां हुआ। कैन की गणना करे तो 8वां हुआ होता। Catches the serpent's seed, for if Cain was Abel's son, then he was the 8th seed. But nowhere in the Bible it said that Cain was Abel's son, or Cain was Adam's son, because as the Bible said he was of that evil one. क्या हनोक की वंशावली में कैन रहेगा? हनोक तो शेत का वंशावली है। हनोक के वंशावली को इस तरह गिनना चाहिए: आदम, शेत, एनोश, केनान, महल्लेल, यरेद, हनोक। इसमें कैन या हाबिल का कोई संबंध नहीं है। ब्रनहम उतना भी अनजान नहीं है। केवल धोखाधड़ी करना ही इन उपदेशों का उद्देश्य है। ब्रनहम ने ऐसा भी उपदेश दिया कि भला बुरा का ज्ञान देने वाला वृक्ष का मतलब शैतान है। फल खाने का मतलब शैतान से व्यभिचार करना है। अगर वृक्ष शैतान है तो हव्वा से किसने बात किया? फल खाने का मतलब शैतान से व्यभिचार करना है तो आदम भी फल खाया, तो क्या आदम का संयोग भी सांप के साथ हुआ? ब्रनहम का तर्क है कि कैन सांप का संतान है, इसीलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने इस्राएलियों को सांप का संतान कहकर संबोधित किया। यदि सोच लेंगे कि कैन का संतान सांप का संतान है, वे सारे लोग जल प्रलय में मर गए। केवल शेत के वंशावली का नूह और उसका परिवार ही बचा। फिर से सांप का संतान कहां से आया? इजरायली लोग शेत के वंश का शेम से उत्पन्न अब्राम का संतान है। उनका कैन के वंशावली के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ईसा मसीह ने हेरोदेस को लोमड़ी कहा, तो क्या हेरोदेस लोमड़ी को पैदा हुआ? ईसा मसीह ने इस्राएलियों को डांटते हुए हे सांप कहा, तो क्या वे सब अक्षर रूपी सांप है? बाइबल में कई बार परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के संतान, मेरा प्रिय पुत्र लिखा हुआ है। इसे हम अक्षर रूप में लेंगे तो बताना पड़ेगा कि परमेश्वर के भी एक पत्नी है। शैतान के अनुयायियों को सांप का संतान, परमेश्वर के अनुयायियों को परमेश्वर के संतान कहते हैं। ब्रनहम के हर उपदेश में अक्षर रूपी अर्थों का असाधारण अर्थ बताना, आध्यात्मिक अर्थों का अक्षर रूपी अर्थ बताना दिखाई दे रहा है। इस अज्ञान को ब्रनहमाइट्स महान ज्ञान रहस्य बात कहते हैं। सांप का संतान वाला इस उपदेश को बाइबल में कई वचनों का विरोध करता है। 2 कुरिन्ती 11वां अध्याय का पहले से 5 वचनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हव्वा चतुराई से बहकाई गई। फिलहाल कलीसिया भी उसी प्रकार बहकाया जा रहा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्यों की जातियां बनाई है। ब्रनहम का कथन है कि आदम और शैतान के द्वारा सारे मनुष्यों की जातियां बनाया। पवित्र आत्मा की अगुवाई से मूसा ने लिखा कि जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने कैन को जन्म दिया। ब्रनहम का कथन सच हुआ तो परमेश्वर और मूसा झूठे हो जाएंगे, जो वचन का विरुद्ध है। वास्तव में सांप का संतान वाला ये उपदेश ब्रनहम का उपदेश नहीं है। अमेरिका के प्रसिद्ध बाप्टिस्ट पास्टर
डैनियल पार्कर ने पहले इस उपदेश को दिया। उनके मर जाने के कई सालों बाद इसी उपदेश को ब्रनहम कॉपी करके उपदेश देते हुए कहा कि यह उनको मिली प्रकट है। Word of God and reveals the entire revelation of God. Then the Godhead and everything else is settled. All the mystery, serpent seed and whatever more. ब्रनहमाइट्स आज भी इसी गलत भ्रम में है कि ब्रनहम ही इस उपदेश को पहले सिखाया। ब्रनहम ने घोषणा कर लिया कि बाइबल में पहले से ही मेरे बारे में भविष्यवाणी किया गया है। मलाकी 4 का 5-6 वचनों में उल्लेख किया गया एलिय्याह नबी, प्रकाशित वाक्य 3 का 14 वचन में कलीसिया का दूत, प्रकाशित वाक्य 10 का 7वां वचन में उल्लेख 7वां दूत मैं ही हूँ। मलाकी 4 का 5-6 वचनों में उल्लेख भविष्यवाणी किसको, किसके लिए, इसे 1 मिनट विचार करने से साबित हो जाएगा कि ब्रनहम एक झूठा भविष्यवक्ता है। मलाकी पहला अध्याय का 1, 2, 5वां वचन, दूसरा अध्याय का 4, 8, 11वां वचन, तीसरा अध्याय का 7वां वचन के अनुसार एलिय्याह नबी इस्राएलियों के बीच भेजा गया, लेकिन ब्रनहम अन्य जातियों के बीच काम किया, कभी यहूदियों को सुसमाचार नहीं सुनाया। अब दूसरी बात, किसके लिए एलिय्याह कहा गया? एलिय्याह जो आने वाला है, पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। आने वाला एक ही है जो 2 जिम्मेदारियां निभाएगा। वह कौन है? लूका 1 का 17 में जिब्राइल स्वर्गदूत गवाही दे रहा है। मत्ती 11:14 में, 17:12 में यीशु गवाही दे रहा है कि आने वाला ही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, लेकिन ब्रनहम अपने आप को एलिय्याह कहता है। किस बात पर भरोसा करेंगे? यूहन्ना विश्वासियों के पिता इब्राहिम की ओर, आत्माओं के पिता परमेश्वर की ओर मन फिराने के लिए इस्राएलियों को उपदेश दिया। इब्राहिम के इरादों और परमेश्वर के इरादों को इस्राएलियों को बताकर उनके मनों को इस्राएलियों को दिखाया। यूहन्ना किया जाने वाला अपना सारा काम संपूर्ण कर लिया। आने वाला एलिय्याह यूहन्ना ही है, ब्रनहम नहीं। प्रकाशित वाक्य 3 का 14 में कलीसिया के दूत के विषय पर आएंगे। ब्रनहम ने कहा कि वे 7 सोने की दीवट 7 कलीसिया के काल है। वे 7 तारे विविध कालों में काम किया हुआ परमेश्वर के नबी हैं। आखिरी दूत यानी 7वां दूत मैं हूँ। वास्तव में कलीसिया का दूत प्रेरित है, नबी नहीं। नबी तो पुराने नियम के लोगों का दूत है, हम तो नए नियम का कलीसिया है। दरअसल ये उपदेश ब्रनहम का भी नहीं है। ब्रनहम इस उपदेश को बताने का 60 साल पहले यानी ब्रनहम का जन्म से पहले जेहोवास विटनेसेस नामक दुष्ट शाखा का आरंभक चार्ल्स रसेल इस उपदेश को दिया था। वे भी ब्रनहम की तरह अमेरिका से है। उन्होंने 7 कलीसियाओं को 7 कालों में बांटकर एक चार्ट भी बनाया। उसमें अपने आप को 7वां दूत कहा गया है। इसी चार्ट में थोड़ा बदलाव करके ब्रनहम अपने आप को 7वां दूत कह दिया। वो थोड़ा बदलाव भी ब्रनहम का अपना नहीं है, उसे क्लैरेंस लार्किन ने लिखा। डिस्पेंसेशनल ट्रूथ नामक किताब से लिया। लार्किन अमेरिका का प्रसिद्ध बैप्टिस्ट लेखक है। इन्होंने 1918 में इस किताब को जारी किया। उसमें लार्किन ने कलीसिया को बांटने का काल ब्रनहम द्वारा घोषित किया कालों को तुलना करे तो हर समझदार आदमी समझ पाएगा कि ब्रनहम ने लार्किन को कॉपी किया है। Then the Holy Spirit revealed and opened us all the mysteries in there, how He's brought His church through history. And if you don't have the 7 church ages on tape, it would be good if you listen to them, and soon they'll be in book form. Ephesus means, the very name Ephesus means, let go, relax. Backslidden. Called by God the backslidden church. The Smyrna age come in at 170 and goes to 312.
This church is the persecuted church, the one that wears the martyr's crown. Then come in the Pergamos church age, and the Pergamos church age began at 312 and lasted till AD 606. Then come in the Thyatira church age, and the church age of Thyatira began at 606 and went to 1520, the Dark Ages. First, the fourth church age, Thyatira, it means to be laxed, loose, or hazy. See? It was just a illegitimate time. From 606 to 1500, the star was Columbia. And then the Sardis church age began at 1520 and lasted to 1750, the Lutheran age. First, Sardis is a dead church. It's dead because it got killed during this time. Just a little stretch of life, we'll find out in a few minutes what it was, just a little bit. From 1520 to 1750 was this Sardis age. Then from 1750, the next age come in was the Philadelphian, Wesley age. PHIL, the Philadelphian church age. In that age there, evangelized and have missionaries all the complete world with literature. Laodicea, the Laodicean age, the word means lukewarm. It's increased with goods. लौदीकिया कलीसिया के दूत अगर ब्रह्म है तो जहाँ दूत लिखा है वहाँ ब्रह्म लिखकर पढ़ने से लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, मन फिरा। आखिर ब्रह्म के दुष्ट उपदेश और ब्रह्माइट्स के अज्ञान का शिखर यह है कि प्रकाशित वाक्य 10 का 7वां वचन के बारे में बताते हुए 7वें दूत के काल में भविष्यवक्ता के द्वारा सभी गुप्त मनोरथ खुल जाएगा लिखा हुआ है। लिखा अनुसार ही सभी गुप्त मनोरथ खुल रहा है। ब्रह्माइट्स तो अपने पॉम्पलेट्स में भी वैसा ही लिखते हैं, लेकिन उस वचन में बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ ऐसा लिखा गया, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। यहाँ भविष्यवक्ता नहीं बल्कि भविष्यवक्ताओं हैं, गुप्त मनोरथे नहीं बल्कि गुप्त मनोरथ लिखा है। गुप्त मनोरथ प्रकट नहीं होगा बल्कि पूरा होगा। गुप्त मनोरथ, मोहर, दूत, ये सब बातें शाम का संतान के लिए नहीं बल्कि सुसमाचार के लिए है। स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर गुप्त मनोरथ पूरा होगा, ऐसा नहीं कि गुप्त मनोरथ को तुरही फूंकेगा लिखा है। ब्रह्म के विकृत में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक भविष्यवक्ता के रूप में माना जाना चाहता था, उसीलिए वैसा किया। उसके विकृत को मान लेना ब्रह्माइट्स का अज्ञान ही है। स्वर्गदूत कौन है, वह रहस्य क्या है? प्रकाशित वाक्य 8 का 2 में स्वर्ग में तुरैया पकड़कर खड़े 7 स्वर्गदूत हैं। उनमें 6 स्वर्गदूत लगातार 8-7, 8-8, 8-10, 8-12, 9-1, 9-13 में तुरही फूंक दिए। अब बचा है 7वां स्वर्गदूत। स्वर्गदूतों में 7वां दूत तुरही फूंकने से पहले रुक गया। ये संदर्भ स्वर्ग में होने वाला है। वह स्वर्गदूत है, कलीसिया का दूत नहीं। वह रहस्य क्या है? इफिसियों 3 का 5-6 वचनों में जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। व्यवस्था ने अन्य जातियों और यहूदियों को अलग किया, पर मसीह ने व्यवस्था को समाप्त कर इन दोनों के बीच के दीवार को हटा दिया। अब इन जातियों में से मसीह को स्वीकार करने वाले सभी किसी भेदभाव के बिना उनके शरीर के हिस्सा बन जाएंगे। यही सुसमाचार है।
इस विषय को पुराने नियम के नबियों को परमेश्वर ने पहले ही बता चुका था। बाद के समय में यहूदियों ने मसीह के सुसमाचार को विरोध करने के कारण अन्य जातीय लोग मसीह के शरीर में प्रवेश करने लगे। वचन सिद्ध होना है तो अन्य जातियों की संख्या संपूर्ण होना है। इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय तक कलीसिया उठा लिया जाएगा। 11वां अध्याय में 2 गवाही आकर अनेक यहूदियों को मसीह के पास चलाएंगे। यहूदी भी प्रवेश करते ही रहस्य पूरा हो जाएगा। यही है 10वां अध्याय 7वां वचन का भाव। हम नहीं कहते हैं कि ब्रनहम के लिए बाइबल में नहीं है, लेकिन ब्रनहम ने अपने आप के बारे में बताया हुआ वचन उसके लिए नहीं है। यिर्मयाह 23वां अध्याय 30वां वचन से ऐसा लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। मत्ती 24 का 24वां वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ये सब ब्रनहम के लिए ही है। ब्रनहम अपने आप को भविष्यवक्ता साबित करने के लिए दिखाया जाने वाला और एक तस्वीर ये है। ब्रनहम का कहना है कि जावेलिना हंट्स में शिकार करते समय एक आवाज सुनाई दिया। उस आवाज में से 7 स्वर्गदूत प्रत्यक्ष होकर उन्हें धरती से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाकर 7 मोहरों का भेद बताया है। वो बादल स्वर्गदूतों का पंख है। किसी ने उसका तस्वीर लिया है। ब्रनहम के हर बात को बिना सोचे समझे यकीन करना ब्रनहमाइट्स के लिए मामूली बात है, लेकिन हम सत्य का खोज करेंगे इसमें सच्चाई कितनी है। ब्रनहम ने 1963 मार्च 4 को हॉस्टन में एब्सोल्यूट नामक भाषण दिया। उसके बाद मार्च 6 से 8 तारीखों में जावेलिना हंट्स में सुबह के समय अपने दोस्त गेन नॉर्मन और फ्रेड सॉथमन के साथ मिलकर शिकार के लिए गया। 8 तारीख की सुबह जब वे शिकार कर रहे थे तब एक बड़ा आवाज हुआ। वहाँ की धरती में कंपन भी हुआ। आधे घंटे बाद वे सब मिलकर उस जगह से वापस आ गए। उसके बाद मार्च 17 से 24 तक 7 मोहरों का भाषण दिया। पहला मोहर के बारे में बताते समय उसने कहा कि शिकार करते समय एक बड़ा आवाज हुआ। उसके बाद 5 दिनों तक इनके बारे में कोई प्रस्तावना नहीं किया, किंतु 24 मार्च से कहने लगा कि आवाज के आते ही स्वर्गदूत प्रत्यक्ष हुआ। उन स्वर्गदूते ने ही मोहरों का भाव मुझे बताया। तब से अनेक भाषणों में मोहरों का वर्णन के लिए बताया। बाद में 1963 मई में ब्रनहम भाषण देते हुए कहा, मुझे स्वर्गदूत आकाश में ले जाकर मोहरों के लिए विवरण दिया। उस समय में लिया तस्वीर है ये कहकर इस तस्वीर को दिखाया। ये लाइफ नामक पत्रिका का मई महीने का एडिशन है। ब्रनहमाइट्स तत्काल ही इसकी तस्वीर लेकर घरों में कलीसियाओं में रख लिए। ब्रनहम ने दिखाया ये तस्वीर उसे एक भविष्यवक्ता साबित कर पाती है या नहीं, लेकिन ये तस्वीर ब्रनहम को एक अवसरवादी साबित करती है। ब्रनहम ने कहा कि भारी आवाज आते ही स्वर्गदूत प्रत्यक्ष हुआ। उसी ने कहा कि आवाज 8 मार्च को आया, लेकिन बादल 18 फरवरी को आया। अवकाश ही नहीं है कि ब्रनहम 28 फरवरी को भी वहां शिकार किया, क्योंकि रैटल स्नेक मेसा में शिकार करने के लिए केवल 1 से 10 तक ही अनुमति दिया जाता है। तारीख अलग है। बादल शाम 6 बजे को दिखा। ब्रनहम ने सुबह शिकार किया। समय अलग है। बादल दिखने का स्थान से ब्रनहम शिकार करने का स्थान लगभग 400 किलोमीटर की दूरी है। स्थान अलग है।
अगर ब्रनहम 28 फरवरी को आकाश में उठाया गया तो 17 मार्च को मोहरों का बारे में भाषण देते हुए वह आकाश में उठाया गया इस बात को क्यों नहीं बताया? मई में इस तस्वीर को देखने तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया? उतना बड़ा बादल जो ब्रनहम के प्रांत में छा गया तो उनके साथी उस दिन क्यों नहीं देख सके? उस प्रांत के किसी ने उसे नहीं देखा, क्यों? वास्तव में ये बादल क्या है, वह आवाज क्या है? 28 फरवरी 1963 को कैलिफोर्निया में स्थित वेंडरबर्ग एयरफोर्स बेस वालों ने पैड 75-3-5 से एक रॉकेट को लॉन्च किया। वह कीहोल फॉर मिलिट्री सर्वेलेंस नामक सैटेलाइट को ले जा रहा था। वह लॉन्च होने के थोड़े ही देर में दोपहर 1:52 को 44 किलोमीटर की ऊंचाई में फट गया। उसका धुआं घेरे के आकार में फैल गया। सूरज की रोशनी कम होने तक वह धुआं उतना साफ नहीं दिखेगा। शाम को वह स्पष्ट दिखकर थोड़ी देर बाद वह आहिस्ता गायब हो गया। ये धुआं टेक्सास नॉर्थ वेस्ट की 260 मीलों की दूरी में था। अब 8 मार्च को इन्होंने जो आवाज सुना, उन आवाजों को सोनिक बूम्स कहते हैं। विलियम्स एयरफोर्स बेस वाले अमेरिकी वायुसेना के सुपरसोनिक जेट विमानों को संचालित करते हैं। वे उन जेट विमानों का परीक्षण तथा प्रयोग के विस्फोटों से धरती हिल रहा है। इन प्रयोगों से कुछ घर नष्ट हुए हैं। लगभग $500 की नुकसान होने का खबर दी एरिजोना पब्लिक नामक अखबार में 1 मार्च 1963 को प्रकाशित किया। ब्रनहम शिकार करने के क्षेत्र के पास ही ये विलियम्स एयरफोर्स बेस रहने के कारण वे उस आवाज को सुना। ब्रनहमाइट्स का कहना है कि केवल ब्रनहम ही 7 मोहरों का स्पष्टीकरण किया है, लेकिन उनसे पहले भी कई लोग उनके लिए टिप्पणी की। वास्तव में उन मोहरों का विषय में खुद का प्रकट कुछ भी नहीं है। उनमें अधिक क्लारेंस लार्किन द्वारा लिखित द बुक ऑफ रेवलेशन से लिया गया। इन्हें ध्यान दें। लार्किन द्वारा लिखित विषय को लेकर उसे वे स्वर्गदूतों ने सिखाया कहना क्या धोखाधड़ी नहीं है? एक और अजीब बात यह है कि 1965 में किसी ने इस बादल के बीच में होपमैन के द्वारा बनाया यीशु मसीह का पेंटिंग को जोड़कर एक तस्वीर को जारी किया। इसे देखकर ब्रनहम ने कहा कि जब मैं बादलों में उठाया गया तब यीशु मसीह का चेहरा देखा। 28 फरवरी को ब्रनहम ने यीशु मसीह का चेहरा देखा तो 2 सालों तक इस मुद्दे का उल्लेख क्यों नहीं किया? अज्ञान को छोड़ो, ब्रनहम एक झूठा भविष्यवक्ता है। ब्रनहम एक अवसरवादी है। अजीब उपदेशों में ब्रनहम उत्कृष्ट है। मासूम लोग मिलने की देरी है, ब्रनहम कुछ भी कह देता है। जब परमेश्वर जलती हुई झाड़ी से मूसा से बात किया तब मैं वहीं पर था कहा। लाल समुंदर की प्रवाह में परमेश्वर की आत्मा उसके भीतर जाकर उसे 2 भागों में बांट दिया तब भी मैं वहां था कहा। फिरौन की सेना को रोकने वाली आग का खंभा को भी देखा कहा। चट्टान से आया पानी उसने पिया कहा। इससे बढ़कर अजीब उपदेश और क्या हो सकता है? कई बार उसने कहा कि हनोक और नूह मिलकर जहाज बनाया। दोनों मिलकर भविष्यवाणी किया। हनोक आदम से 622वां साल में जन्म लिया। 365 साल जीकर 957वां साल में मर गया। नूह आदम से 1056वां साल में जन्म लिया, यानी हनोक के मरने के 69 साल बाद नूह जन्म लिया। वे दोनों मिलकर काम करने का संभावना ही नहीं है। ब्रनहम के बातों का भरोसा करना है तो बाइबल को नहीं मानना। ब्रनहम का उपदेश है कि एक पीढ़ी में छोटे छोटे नबियाँ कितने भी रह सकते हैं। बड़े नबी तो पीढ़ी में केवल एक ही होगा। एक ही समय में 2 बड़े नबी काम नहीं करेंगे। लेकिन यिर्मयाह और यहेजकेल एक ही पीढ़ी में लगभग 7 साल तक नबी बनकर काम किया। यिर्मयाह और दानियल एक ही पीढ़ी में लगभग 20 साल तक नबी बनकर रहा।
ब्रनहम का उपदेश है कि प्रभु भोज केवल रात को ही लेना है, दिन में लेने से कोई फायदा नहीं। पास्का फसा रात के समय खाना है, इसलिए प्रभु ने रात को चेलों के साथ मिलकर उसे खाया। इसे रात में ही लेने का कोई आज्ञा नहीं दिया गया। यहोवा के साक्षी कहते हैं कि मसीह और चेले फसा के दिन इस रिवाज को शुरू किया, इसलिए साल में एक ही बार फसा के त्योहार के दिन ही इस रिवाज को करना है। उनमें और इनमें अंतर क्या है? प्रभु भोज के संबंधी शर्तों में रात को देना या दिन को देना जैसा कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। बाइबल कहता है कि स्त्रियों को सिर ढांकना चाहिए, लेकिन ब्रनहम का उपदेश है कि स्त्रियां सिर ढांकना अज्ञान है। ब्रनहम बार बार ये चेतावनी देता था कि स्त्रियां बाल नहीं कटवाना चाहिए, स्त्रियां घुटनों के नीचे तक वस्त्र पहनना चाहिए। इसमें अजीब बात यह है कि उनके परिवार के सदस्यों ने कभी उनके उपदेशों का पालन नहीं किया। वे सब हमेशा बाल काटकर स्लीवलेस शॉर्ट फ्रॉक्स में ही रहते थे। ब्रनहम ने कई बार कहा कि निश्चय ही 1977 में कलीसिया उठा लिया जाएगा। उसके लिए अनेक गणांक दिखाकर वचनों के द्वारा भी साबित करने का प्रयत्न किया। Beginning with the 8th verse. God called a jubilee every 49th year. The 50th year was a jubilee. We know that. We understand that. From the first jubilee of Leviticus 25:8 in 1977 will be the 70th jubilee, making exactly 3,430 years. Amen. उनका उपदेश ये है कि मैं एलिया हूँ जो कलीसिया को ले जाने आया। कलीसिया और मैं एक ही समय उठाया जाएगा। Remember, Elijah was the one that went up on a chariot, never tasted death, and the message of this great messenger that will come in this closing day, in the Laodicean church age, the Pentecostal age, will be the one that will take the church to the rapture. Exactly, he was raptured himself, and he'll come with the church to the rapture. उसने जो भी कहा उसे अंधों की नाई मानने वाले अनुयायियों को देखकर और भी बुरी स्थिति में गिरता गया। उसने अपने आप को परमेश्वर का वचन कहने लगा। यूहन्ना 1:1 में उन्हीं के लिए लिखा है कहने लगा। Then when a man comes with thus saith the Lord, he and the message is one. And when Elijah come with thus saith the Lord, he and his message became one. Just as Jesus, when he come, he was the Word, St. John 1. So the Word of God and the messenger of the age was the self same thing all the time. इससे भी बदतर ये है कि मनुष्य के पुत्र का प्रकट होना उन्हीं के लिए लिखा है कहने लगा। आखिरी दिनों में मसीह फिर से शरीर में जन्म लेगा, वह नबी बनकर आएगा कहकर वचन को मोड़ दिया। उसने स्पष्ट रीति से बताया कि इस पीढ़ी का एलिया ही लूका 17:30 में बताया हुआ मनुष्य का पुत्र है। Now we've had Elijah's and Elijah's coats and Elijah's mantles and Elijah's everything, but the Elijah this day is the Lord Jesus Christ. The Elijah this day is the Lord Jesus Christ. He is to come, according to Matthew 7, Luke 17:30. If the Son of Man is to reveal Himself among His people, not a man, God, but it'll come through a prophet. No leaven among you that brings the entire fullness of the Godhead bodily among you. Couldn't do it Luther's age, couldn't do it Wesley's age, couldn't do it Pentecostal age. But in the day when the Son of Man will be manifested, revealed, brought back the church together with the entire deity of God amongst His people, showing the same visible signs manifesting Himself like He did at the beginning, when He was manifested on earth in a form of a prophet God. Glory! Promised by Malachi 4, promised by the rest of the scriptures. Where you worship at?
ब्रैनहम एक झूठा नबी ही नहीं बल्कि एक झूठा मसीह भी है। ब्रैनहम ने लगभग 30 बार कहा कि मलाकी 4 का 4-5 वचन, प्रकाशित वाक्य 10 का 7वां वचन जैसा ही लूका 17 का 30 भी उनमें संपूर्ण हो गया। इस विषय के बारे में कई ब्रैनहमाइट्स आज भी अज्ञात है। इस प्रकार ब्रैनहम दिन ब दिन गलत उपदेश देता रहा। ब्रैनहम के पत्रिका संपादक गॉर्डन लिंडसे के पास केनेथ ई हगिन नाम का आदमी आया, जो अमेरिका में प्रसिद्ध लेखक, रेडियो स्पीकर, बाइबिल कॉलेज का प्रोफेसर भी है। उन्होंने भविष्यवाणी किया कि 1965 में ब्रैनहम मर जाएगा। उनके गलत उपदेश के कारण परमेश्वर उन्हें मारने जा रहा है। इस विषय को हगिन ने ही गेव गिफ्ट्स अनटू मेन नामक पुस्तक के 165वां पन्ना में लिखा। गॉर्डन लिंडसे की पत्नी प्रेडा लिंडसे द्वारा रचित माई डायरी सीक्रेट्स नामक पुस्तक में भी इस विषय को लिखा। इस विषय को ब्रैनहम से कहने पर उसने बिल्कुल खैर नहीं किया। 18 दिसंबर 1965 को ब्रैनहम अपने परिवार के साथ कार में सफर करते समय भारी दुर्घटना हुआ। उस दुर्घटना में ब्रैनहम का सर में घायल होकर अचेतन अवस्था में चला गया। 24 दिसंबर को वह मर गया। इसे ब्रैनहमाइट्स विश्वास नहीं कर पाए। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मसीह का पहला आगमन के समय जैसा था, वैसा ही मसीह का दूसरा आगमन तक मैं रहूंगा कहने वाला उनका नबी के मृत्यु को वे हजम नहीं कर पाए। ब्रैनहम फिर से जी उठेगा, इस आशा से हर दिन लाखों लोग प्रार्थना करने लगे। 107 दिन तक लाश को दफनाया नहीं, क्योंकि ब्रैनहम ने उनसे कहा कि 1977 तक मैं रहूंगा, मैं मसीह हूँ। देख देख कर आखिर 11 अप्रैल 1966 को दफना दिया। यहोवा के साक्षी के संस्थापक चार्ल्स रसेल के कब्र के समान ही इनका कब्र भी बनाया। अनगिनत गलत उपदेश देकर आखिर अपने आप को मसीह करने वाला ब्रैनहम को परमेश्वर ही सजा दिया। शुरुआत में ब्रैनहम ने कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ, नबी हूँ। आखिर में मसीह इस पीढ़ी में नबी बनकर आया कहने लगा। इससे ब्रैनहम को नबी मानने वाला झुंड मसीह मानने वाला झुंड में बंटकर ब्रैनहम ने अर्जित किया करोड़ों रुपयों का प्रयोग कर दुनिया भर में काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के काल को उकाब का काल कहकर उपदेश देकर बाइबल में कई बातों को जोड़कर कई बातों को निकालकर ब्रैनहम इस 20वीं सदी का झूठा नबी, झूठा मसीहा भी है। ब्रैनहम को स्वीकार करेंगे तो ही उद्धार, ब्रैनहम का उपदेश ही नित्य जीवन में चलाएगा। इस तरह का उपदेशक आपके पास आने वाले हैं। उनका सामना करने के लिए यह वीडियो एक हथियार के जैसा काम करेगा। इस आशा के साथ आपका भाई।